सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके ग्रह बाधा, भीषण बाधा जो घर में चल रही है, उसको समाप्त करने का सबसे सुंदर उपाय है, सबसे सरल उपाय है। इस उपाय को वो सभी परिवार करें जिनके घरों में खरचटक इतना ज़्यादा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में बाधाएं चल रही हैं, जिनके घर में कोई भी कार्य वह करने जाते हैं और कार्य में असफलताएं मिल जाती हैं, जिनके परिवार में धन का स्थिति, आर्थिक स्थिति एकदम डैमेज हो रही हो, ऐसे परिवार को करना चाहिए। जिनके परिवारों में बिजनेस है, बिजनेस घाटे में जा रहा है, जिनके परिवार में युवा बच्चे बच्चियां जो सफल नहीं हो रहे हैं जॉब के फील्ड में, जिनके दाम्पत्य जीवन में बाधाएं, जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादियां सही समय पे नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए रामबाण उपाय है। जिन माताओं बहनों के घरों में लोगों के गोद नहीं भर रहे हैं, उनको संतान नहीं प्राप्ति हो रही है, उन घरों में यह उपाय जरूर करना चाहिए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बनता है और घर की बाधाएं सदा सदा के लिए समाप्त होकर धन लक्ष्मी की बरसात होती है, ऐसी मान्यता है। तो आप सभी लोगों को मैं उपाय बताने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताऊं कि आप सभी लोगों को जो मैं अपनी वीडियो में यह बताता रहता हूं, अपने इंस्टाग्राम का लिंक, या ऐसे समयों में जब आपके घर में भीषण बाधाएं चल रही हैं, आपके घर में बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए और ऐसे परिवार का सदा कल्याण होता है जो यज्ञ याजन हवन पूजन कराते हैं। क्योंकि अगर आप हवन कराते हैं तो हवन की जो ऊर्जा होती है वह अदृश्य ऊर्जा होती है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हो, आपको इस ऊर्जा के द्वारा जो ऊर्जा संचालित होती है हवन के द्वारा, वह आप कहीं भी हो, आपके घर की पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है उसको बरकरार रखती है और निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करती है। तो सबसे बड़ा जो उपाय आज का हम बता रहे हैं, ये छोटा उपाय ज़रूर है, छोटे छोटे उपाय भी आप करिए, लेकिन यज्ञ याजन हवन के लिए आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर संपर्क करिए। क्योंकि मैं अभी बताऊं, आज ही जो मैंने कल जो हवन समाप्त हुआ एक लोगों का, आपको मैं बताऊं, वो हमारे अमेरिका के एक ऐसे फैमिली है जिनके द्वारा यह उपाय किया जा रहा था और उनके घर परिवार में भीषण बाधाएं चल रही थी। उनके बच्चे हो रहे थे तो उनके डेथ हो जा रहे थे, उनके बच्चे सफल नहीं हो पा रहे थे, और आज मैं बताऊं, कल ही न्यूज़ मिली कि उनके घर परिवार में सफलताएं दिन दूनी रात चौगुनी मिल रही हैं। बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि लोग अमेरिका में हवन यहाँ हो रहा है और उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हो रही हैं। तो आप सभी लोग भी संपर्क करिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस उपाय को किया जाए। आज जो मैं आप लोगों को यह उपाय बता रहा हूँ, जो छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को भी आप लोगों को करते रहना है, क्योंकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और इस उपाय को करने के लिए कोई अलग से आपको प्रयास नहीं करना है। जो डेली की पूजा आप करते हैं उसी पूजा के साथ ही इस उपाय को करिए। क्योंकि यह उपाय क्या करता है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, यह उपाय आपके घर में जो आप बहुत एफर्ट करते हो और आप सफल नहीं हो रहे हो किसी कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपको रामबाण उपाय यह है कि सफलता प्रदान करती है। जिन घर में बंधु बांधव हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़े, आपसी कलह और प्रगति नहीं हो पा रही है, चाहे बिजनेस में घाटा लग रहा है या कोई भी तरह से धन की हानि हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए रामबाण उपाय है। तो आप सभी लोग कैसे करेंगे इस उपाय को, हम आज आप लोगों को बताना चाहते हैं। सबसे पहले ये साईं कष्ट निवारण मंत्र की अगर आपके पास किताब है, ये पतली सी किताब है, आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में 10-12 रुपए की आपको मिल जाएगी। इस साईं कष्ट निवारण की बुक ले लीजिए। अगर बुक नहीं है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। इस साईं कष्ट निवारण की बुक को आपको कम से कम आपको 7 बार पढ़ना है। थर्सडे के दिन, मतलब बृहस्पतिवार या वीरवार जिसको बोलते हैं, आप जो भी समझें, उस दिन इसको 7 बार पढ़ना है। और लेना है आपको लौंग और कपूर, 7 लौंग और कपूर, और उसके बाद घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक धूपबत्ती। अब जिनके पास ये किताब नहीं है साईं कष्ट निवारण, उनको नहीं पता है मंत्र, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए भी क्या है, उनको 7 बार
साईं बाबा का 11 वचन पढ़ना है और 7 बार 11 वचन पढ़ना है। बहुत ईजी है, सभी लोगों को पता है। जिनको नहीं पता उनको हम बता दें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तज ले आनंद। तो यह साईं बाबा का 11 वचन है। इसको आपको 7 बार पढ़ना है और 7 लौंग साईं बाबा के श्री चरणों में, जब एक बार 11 वचन पढ़िए तो 1 लौंग, इसी प्रकार से 7 बार में 7 लौंग साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और साईं बाबा के श्री चरणों में जो अर्पित किया हुआ लौंग है, इसको आपको क्या करना है कि आप एक कटोरी या आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें कपूर को पहले प्रज्वलित करिए, फिर लौंग प्रज्वलित कर देना है और एक लोटे में जल ले लीजिए, उसको भी रख लीजिए वहीं पूजा कक्ष में। ये पूजा के समय ही सब व्यवस्थित करके आप रखिए। आपको करना क्या है, अब पूरे घर में आपको यह दीपक और यह लौंग और कपूर की लौ को दिखा देना है और इस जल को छिड़क दीजिए और उसके बाद लास्ट में मेन गेट तक आप छिड़क दीजिए जल को। और इस जो आपने लौंग जलाया है, कपूर जलाया, इसका धुआं पूरे जगहों पर दिखा दीजिए। आपके घर के कोने कोने से निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। और सबसे पहले एक चीज़ और जानिएगा, 2 दीप आपको जलाना है, 2 घी का दीप जलाना है। पहला दीप आपको पूजा कक्ष में और दूसरा घी का दीप आपको अपने मुख्य दरवाजे पर। इस आप कहेंगे कि क्या दोनों टाइम इस पूजा को करेंगे? दोनों टाइम नहीं, केवल शाम के टाइम इस पूजा को आपको करना है और शाम के टाइम ही दीप प्रज्वलित करना है। शाम के टाइम ही यह जो आपको धूप दिखाना है पूरे घर में लौंग का और कपूर का, इसको दिखाइए। इससे क्या होता है कि आपके घर की निगेटिविटी समाप्त होती है और जिस घर में स्वच्छ वातावरण होता है, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, वहाँ पर माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात पधारती हैं, उसके घर की दुख दरिद्रता समाप्त होती है। और एक चीज़ और बता दें, जिन परिवारों में लोगों के रोग दोष कलेश विकार चल रहे हैं, ऐसे परिवारों को जिनको रोग घेरे हुए, उनको इसका धुआं ज़रूर दिखाइए। इसका धुआं दिखाने से क्या होता है, उनको एक आत्म शुद्धता का जो है वातावरण उनके अंदर बनता है। और जो रोग होता है, क्योंकि जब दुआ चलती है तो दवा भी काम करती है, तो दवा अच्छे से काम करेगी और ऐसे व्यक्तियों का जल्दी तबीयत जो खराब हो रहा है वह अपने आप जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक भी हो जाएगा। अब यहाँ पर बताएं कि जो या आपने उपाय किया, इस उपाय के बाद आप क्या करिए। कुछ गरीबों को आप बाबा को पीला फल, कोई भी केला हो या कुछ भी, भोग लगा करके बांटना जरूर चाहिए। क्योंकि बाबा खुद कहते हैं कि मेरी कोई भी पूजा आप करिए, लेकिन गरीबों को अन्नदान, फल दान या वस्त्र दान जरूर, जो भी आपका सामर्थ्य है वह करना चाहिए। और इससे साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं। यह उपाय बहुत ही ईजी है, कोई भी बंधु बांधव, माता बहनें कर सकती हैं। क्योंकि इस उपाय के द्वारा किया गया जो भी आपका उपाय होता है, जो भी यह करते हैं, उसके घर परिवार में भीषण बाधा अपने आप समाप्त हो जाती है। ऐसा परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। तो ऐसे उपायों को करते रहना चाहिए, क्योंकि यह छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, घर परिवार की तरक्की कराते हैं। और घर में छोटे छोटे उपायों से सकारात्मक ऊर्जा आती रहती है सदा सर्वदा। तो आप सभी बंधु बांधवों से हम यही कहेंगे कि उन सभी साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए जो किसी कारण से कष्ट में। क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी का हेल्प करते हो तो प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपकी भी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। अब इसी प्रकार से आप लोगों को करना क्या चाहिए कि इन उपायों को करने के बाद, जो ऐसे मैंने बताया कि गरीबों को फल दान, अन्न दान, भोजन दान, जो भी कर सके ज़रूर करिए। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं
उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी परिवार बनाइए, आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।